अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। अगर आप अपनी खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसे बाँटना होगा, क्योंकि खुशी बाँटने से मल्टीप्लाई होती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करूँगी, जो अभी चंद दिन पहले मेरे साथ पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मुझे चंद दिन पहले अपने बिजली के बिल में ओवर बिलिंग के इश्यू को एडजस्ट करवाने के लिए वपडा के एक ऑफ़िस जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। वहाँ पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि इसकी एडजस्टमेंट के सिलसिले में एक एप्लीकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ये तमाम कागज़ात इस्लामाबाद हेड ऑफ़िस भेजे जाएँगे और ये बिल वहाँ से एडजस्ट और होकर नया बिल इश्यू होगा और इस सारे काम में तकरीबन 8-10 दिन लगेंगे। मेरे लिए ये बहुत परेशान-कुन सूरत-ए-हाल थी। मैंने वहाँ बैठे अफ़सर से कहा कि जनाब, ये बिल मुझे कल मौसूल हुआ है, सिर्फ़ आज का दिन है और कल इसकी एक्सपायरी है। ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप 1 हफ़्ता लगाएँगे, तो मीटर काटने में ज़्यादा देर नहीं लगती? इस पर वो अफ़सर मुझसे कहने लगा कि देखिए बीबी, आपके बिल में वाक़ई टेक्निकल गलती है, हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें अब जो टाइम लगेगा उसमें हमारा इख्तियार नहीं। जबकि अगर मीटर काटने के लिए कोई आएगा तो उसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे, उसके लिए आपको खुद से कुछ एफ़र्ट करना पड़ेगी। और मेरे मज़ीद पूछने पर उसने मुझे वपडा के एक दफ़्तर के बारे में बताया। चुनांचे मैंने शुक्रिया अदा किया और अगले दिन मैंने उसमें जाने का इरादा किया। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि कोई भी अफ़सर अभी ड्यूटी पर नहीं था। चुनांचे मैं वहाँ पर मौजूद चंद एक ख़वातीन के साथ बैठ गई, जो अपनी-अपनी परेशानियाँ एक-दूसरे के साथ डिस्कस कर रही थीं। हर बंदा महँगाई का रोना रो रहा था और अपनी परेशानी बयान कर रहा था। उन्हीं में मौजूद एक औरत की बात सुनकर सब खामोश हो गए। मुझे भी अपनी परेशानी बहुत छोटी महसूस होने लगी। वो औरत कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और हमारे घर में एक ही कमाई का ज़रिया है। मेरा बेटा एक फैक्ट्री में काम करता है और उसकी 25,000 तनख्वाह है, जबकि मेरा ख़ावंद नाबीना है। मेरा एक कमरे का घर है। सारा दिन मैं अपनी बहू, अपने ख़ावंद और अपने दोनों पोतों के साथ एक कमरे में एक पंखे के नीचे गुज़ारते हैं। जबकि रात के वक़्त जब मेरा बेटा काम से थका-हारा आता है, तो सोने के वक़्त मेरा बेटा और बहू और दोनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं और मैं अपने ख़ावंद के साथ सहन में एक पंखा लगाकर सोती हूँ। जबकि 2 पंखे और 1 बल्ब का बिल हमारे पास 25,000 आ गया है। 25,000 मेरे बेटे की तनख्वाह है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पैसों का मैं बिल अदा करूँ, तो मैं अपना महीने का खर्चा कैसे करूँगी? मैं उन बच्चों के लिए लवाज़मात कैसे पैदा करूँगी? मैं बहुत परेशान थी, जबकि सोने पे सुहागा। अब चूँकि बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख गुजर चुकी है, इसलिए अब इसमें मज़ीद 2,000 रुपए जमा हो चुके हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने चंद लोगों को साथ ये मसला डिस्कस किया है, जबकि सबने मुझे बताया है कि बिल मीटर की रीडिंग के मुताबिक है। चूँकि बिजली का यूनिट और उस पे लगे हुए टैक्सेस बेइंतहा बढ़ चुके हैं, इसलिए ये बिल ठीक है और आपको ये तमाम पैसे जमा करवाने होंगे। मेरी परेशानी की इंतहा है, इस परेशानी ने मेरी समझ-बूझ छीन ली है। अब मैं आखिरकार ये सोच कर आई हूँ, मैं इस बिल की 2 किस्तें करवा लूँ, ताकि 12,500 में जमा करवा दूँ और बाकी 12 साढ़े 12,000 से मैं महीने का खर्चा चलाने की कोशिश करूँ। वो मुझे मज़ीद कहने लगी कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इन पैसों से बच्चों का दूध खरीदूँगी या रोज़ की दाल-रोटी चलाने का असबाब पैदा करूँगी। बहरहाल मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी इस परेशानी की वजह से वहाँ पर बैठे तमाम लोग बहुत गमज़दा हो गए, लेकिन हर शख्स अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ़ है। उसके लिए कोई कुछ ना कर सका और उस औरत की आँखों से जारी आँसू हर एक का दिल दुखाने के लिए बहुत काफ़ी थे। मेरा दिल भी बहुत दुखी हुआ और मैं बहुत परेशान हो गई। वाक़ई अगर आप इत्मीनान चाहते हैं तो अपने से नीचे देखें, तो इंसान को अपनी परेशानी बहुत छोटी महसूस होती है। मेरे पर्स में उस वक़्त बाय चांस 13,000 रुपए थे, जो मैंने उस औरत के हाथ में रखे और उसे कहा कि बीबी देखो, तुम जाके ये 25,000 का बिल उतार दो, क्योंकि अगले महीने दोबारा इतना बिल आ जाएगा, तो फिर उसकी किस्तें कहाँ से करवाओगे? मेरे हाथ से पैसे वसूल करते हुए उस औरत की आंखों से आंसू ऐसे फवारे की तरह मजीद उबले और उसकी आंखों में मौजूद तशक्कुर से एक दफा मेरी रूह कांप गई। वो औरत
मुझे बोली, तूने जैसे मेरी मदद की है, तू अंदर जा, पहले कदम पे ही अल्लाह तेरा मददगार हो। साथियों, अल्लाह ताला कभी सुनने में देर लगा देता है, कभी फौरन सुन लेता है, ये उसका निज़ाम हिकमत है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो मुतल्लिका अफ़सर जिससे मुझे काम था, वो ना आया। वहाँ पर मौजूद अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर जो वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे, उनसे राब्ता किया, अपने मुतल्लिका ऑफिसर के बारे में पूछा, तो वो मुझे कहने लगे, बीबी वो इस वक्त मीटिंग में किसी और ऑफिस में गए हुए हैं, आप मुझे बताइए, गो कि मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं। मैंने उन्हें सारा मामला बताया और कहा कि मुझे 1 हफ्ते की एक्सटेंशन चाहिए, मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा किए, 1 हफ्ता कोई मीटर काटने के लिए ना आए। वो अफसर मेरे लिए एक रहमत का फरिश्ता बनकर बोलने लगे कि बीबी आप घबराइए मत, आपका केस वाकई जेन्युइन है, ये कागजात मैंने भी देख लिए हैं, मैं आपके सामने ही मुतल्लिका ऑफिसर और इदारे को इत्तला कर देता हूँ और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे वहां बैठे ही उन्होंने एक और ऑफिस में फोन करके इत्तला की, मैं आपको एक बिल की तस्वीर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, किसी ने मीटर काटने के लिए नहीं जाना, कोई इस घर में परेशानी क्रिएट करने के लिए नहीं जाएगा। इनको 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, अगले महीने इनका बिल ठीक होकर आएगा और इस बिल की पेमेंट अगले महीने की जाएगी। मेरी उस वक्त हैरानी की इंतहा ना रही कि उस औरत के मुंह से निकले अल्फाज अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर पूरे किए। वाकई दुआ का कोई रंग नहीं होता और ये जब रंग लाती है तो बेपनाह गहरा रंग छोड़ के जाती है। उस औरत के मुंह से निकले अल्फाज अल्लाह ने फौरन नजदीक होकर सुने और फौरी तौर पर मैं जो सिर्फ 1 हफ्ते की एक्सटेंशन के लिए परेशान थी, मुझे 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई। सच कहते हैं कि अगर अल्लाह वो ले ले जिसके खोने का आपने तसव्वुर नहीं किया होता, तो यकीनन वो आपको वो अता जरूर करेगा जिसे पाने का भी आपने नहीं सोचा होता। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरी कहानियों के बारे में अपनी राय दिया कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं किसी नई कहानी, किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।